अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों से अभी पूछा था कि कैशलेस प्रोसेस क्या होता है और कहाँ पे मिलता है, तो आप में से किसी का आंसर नहीं आया, सिर्फ ज्ञानेश्वर जी का आंसर आया कि नेटवर्क हॉस्पिटल में मिलता है। रिंकू मंडल जी ने आपने लिखा कि प्रीपेड, तो उससे समझ नहीं पाई मैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर कैशलेस प्रोसेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, आप लोगों से पूछा था, तो किसी का आंसर नहीं आया ज्ञानेश्वर जी के अलावा, मैं क्लियर कर देती हूँ। कैशलेस प्रोसेस नेटवर्क हॉस्पिटल में मिलता है। तो कैशलेस हॉस्पिटल जो जितने भी हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं ना, नेटवर्क का मतलब है जो हमारे पैनल में है, यानी कि जो कि हमारे स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं। और नेटवर्क हॉस्पिटल में यदि कस्टमर जाके एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं, तो उस कंडीशन पे जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा होता है वो पॉकेट से पे नहीं करना होता, सारा स्टार हेल्थ पे करता है। क्यों? क्योंकि उनका स्टार हेल्थ में पॉलिसी रनिंग है। वो कोई भी पॉलिसी हो सकती है, चाहे वो यंग स्टार हो, एफएचओ हो, मेडी क्लासिक हो, कोई भी। ठीक है, तो उस केस में कंपनी कस्टमर का जो पैसा है, कस्टमर का जो एक्सपेंस है वो देती है, उसको कैशलेस प्रोसेस बोलते हैं, जो कि नेटवर्क हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध होती है। नॉन नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। नॉन नेटवर्क में रीइंबर्समेंट प्रोसेस होता है, यानी कि सारा पैसा बाद में मिलता है, पहले कस्टमर को देना पड़ता है। कैशलेस में पहले कस्टमर को पे नहीं करना पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं इसका ये मतलब तो आप समझ गए होंगे कैशलेस प्रोसेस कहाँ मिलता है और किस किस स्थिति में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है, कस्टमर को आपको बताना है। जब कस्टमर का कोई क्लेम, मतलब कि कस्टमर को ऐसी सिचुएशन हो कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो सबसे पहले उनको कस्टमर केयर में इन्फॉर्म करना है कॉल करके, या आपको, आप उनके एजेंट हैं तो वो आपको बताएंगे कि मेरा ऐसा ऐसा स्टेट चल रहा है, ऐसी ऐसी बीमारी है जिसके लिए मैं नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होना चाह रहा हूँ। अगर 1% को वो आपको इन्फॉर्म नहीं भी करते हैं या कस्टमर केयर पे कॉल नहीं भी करते हैं ना, तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अपना इंटरनल टीपीए होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर वो हमें इन्फॉर्म नहीं भी करेंगे तो चलेगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जब आप कस्टमर को पॉलिसी सेल करते हैं, जब आपने कस्टमर को पॉलिसी दी, उसी टाइम उनके लोकेशन वाइज जितने भी हॉस्पिटल हमारे पैनल में हैं, आप उसको उसकी लिस्ट प्रोवाइड करा। वो लिस्ट अगर आपको चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने कस्टमर को आगे बता। चांसेस यही होनी चाहिए कि कस्टमर आपको कॉल करके या स्टार हेल्थ के कस्टमर केयर पे कॉल करके बताए। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो कैशलेस प्रोसेस में सबसे पहला तो प्रोसेस हो गया कि आपको कस्टमर इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट स्टार हेल्थ को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, जो हेल्पलाइन नंबर होता है उससे कांटेक्ट करके पूछ भी सकता है कि कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल हैं ऑलरेडी कनेक्टेड आपसे स्टार हेल्थ से, तो मेरा मतलब मुझे एडमिट होना है। कस्टमर की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो आपको नहीं बताते हैं तो। दूसरी चीज, कस्टमर के पास क्या होना चाहिए, ये सब आपको कस्टमर को गाइड करना है। ठीक है, तो कहीं पे कोई भी कंसर्न आए, कहीं पे कुछ भी ऐसा हो जो समझ ना पा रहे हो, तो वो आप एट अ टाइम मुझसे पूछिएगा। और मैंने क्योंकि सेंटर म्यूट किया हुआ है, तो आप चाहो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। विकास जी, आपका माइक ऑन नहीं है, तो वो कनेक्ट कर लीजिए ऑडियो से ताकि सुनाई दे, ताकि आपको मेरी आवाज। चलिए, तो क्या क्या कैरी करना होता है कस्टमर को जब वो हॉस्पिटलाइज हो रहे होते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है उनका आईडी प्रूफ, और दूसरी चीज जो होती है वो होता है उनका मेडिकल कार्ड, जो मेडिक्लेम का कार्ड बनता है ना। हर किसी को जब हम पॉलिसी देते हैं हार्ड कॉपी में तो कार्ड आता है, सॉफ्ट कॉपी में भी कार्ड आता है। ठीक है, तो अगर वो फोन में है एज अ सॉफ्ट कॉपी है तो भी चलेगा, हार्ड कॉपी है तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है पेपर हार्ड कॉपी कैरी करना। ठीक है, लेकिन ये दो चीजें मैंडेटरी हैं कि अगर कस्टमर को एडमिट होने की सिचुएशन आई है, वो एडमिट हो रहे हैं, क्लेम लेना चाहते हैं, तो एडमिशन के टाइम ही, हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम ही उनके पास अपना आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में आपको पीपीटी में नजर आ रहा होगा, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी मान्य है, तो कोई भी आईडी प्रूफ वैलिड होगा। ठीक है, इनमें से सेकेंडली आपको शो हो रहा होगा हमारा स्टार का पॉलिसी कॉपी, एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो भी कस्टमर का पॉलिसी पेपर है किसी भी प्लान का, ठीक है, प्लान में दोबारा से आपको बता रही हूँ, किसी भी प्लान का पॉलिसी पेपर, जो भी उनका प्लान चल रहा है वो, और उनका आईडी प्रूफ, ये दो चीजें उनको कैरी करना मस्ट है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। स्टार आईडी कार्ड कितने दिन में आता है? विजय कपूर जी, स्टार आईडी कार्ड वैसे तो मान लेते हैं कि अगर फ्रेश पॉलिसी अभी की है ना, अगर आप सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहे हैं तो वो एट अ टाइम आ जाएगा, आधे पौन घंटे में, अगर फ्रेश है तो। अगर कोर्ट केस है या कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो सॉफ्ट कॉपी आने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। और अगर मैं हार्ड कॉपी की बात करूं तो अभी की अगर मैं बात करूं तो कोविड की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
अदरवाइज 1 हफ्ते से 10 दिन में आ जाएगा आपके पास पॉलिसी की। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो यहाँ भी अगर कोई कंसर्न हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आईडी प्रूफ लेके जाना मस्ट है पहले ही दिन, जिस दिन भी वो एडमिट होने जा रहे हैं। और आईडी प्रूफ के साथ-साथ जो उनका मेडिक्लेम का कार्ड है, या तो वो कार्ड चलेगा या अगर पूरी पॉलिसी की कॉपी है तो गुड फॉर इट, ठीक है? तो सबसे पहले जो था वो कस्टमर आपको कॉल करके बताएँगे, और दूसरी चीज़ अपनी आईडी प्रूफ और पॉलिसी की कॉपी लेकर जाएँगे हॉस्पिटल में, नेटवर्क हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ। अब डॉक्टर विल आस्क यू फॉर ट्रीटमेंट थ्रू कैश एंड मेडिक्लेम। अब जब कस्टमर वहाँ भर्ती होंगे, एडमिट होंगे, तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आप जो भी ये प्रोसेस होगा आपके ऑपरेशन का, आपके ट्रीटमेंट का, वो आप सब कैश कराएँगे या आपका कोई मेडिक्लेम चल रहा है? मेडिक्लेम का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो उस कंसर्न में हमें उससे पूछना है, ठीक है? कि आपका मतलब डॉक्टर उनसे पूछो, आपको उनको बताना है कि अपना मेडिक्लेम का जो पेपर है वो लेकर जाना, वो वहाँ पे चेक करेंगे। जो वहाँ पे वो अ, डेस्क बना होता है ना, बिल डेस्क होता है या रिसेप्शन होता है, या क्योंकि हमारा इंटरनल टीपीए है, इन हाउस टीपीए है हमारे हर नेटवर्क हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वो चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो डॉक्टर है वो एक एस्टीमेट बता देंगे। मान लेते हैं कि किसी का कोई नॉर्मल, मान लेते हैं एक नॉर्मल डेंगू फीवर के लिए कोई कस्टमर एडमिट हो गए जिनको आपने पॉलिसी दी थी, ठीक है? तो हार्डली जो डेंगू फीवर का खर्चा है 20-25 या हार्डली 30,000 तक का आता है, ठीक है? तो वहीं पे कस्टमर एस्टिमेट बना के दे देंगे कि 30,000 तक का खर्चा आएगा, एक्सपेंसेस आएगा। और अगर कोई मेजर है, कोई हार्ट की रिलेटेड डिजीज़ है जो पहले नहीं थी, एकदम अभी हुई है और 5 साल से पॉलिसी चला रहे हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर हैं वो कस्टमर को बताएँगे कि 3 से 4 लाख का एस्टिमेट खर्चा आएगा। तो वो एक एस्टिमेट खर्चा बताएँगे आपको, ठीक है? देन वहाँ से स्टार हेल्थ के पास हमारा जो मेन ब्रांच है, वहाँ पे मेल जाती है कि हाँ, ये एस्टिमेट है। देन वो आपको, यानी कि आपके कस्टमर को एक अप्रूवल देते हैं, प्री अप्रूवल मतलब कि इनिशियल अप्रूवल देते हैं, ठीक है? डॉक्टर विल चेक द पेशेंट थ्रूली द एनालिसिस द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि वो डॉक्टर जो हैं, वो एक छोटा-मोटा एक एस्टीमेट बना के देंगे, एक्यूरेट नहीं बता पाएँगे। अब मान लेते हैं उन्होंने 5-4 लाख का खर्चा बता दिया कि हाँ, हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है तो 3 से 4 लाख का खर्चा आएगा, ठीक है? लेकिन उन्होंने एक्यूरेट नहीं बताया, 3,40,000 भी आ सकता है, 4,20,000 भी आ सकता है, तो वो इसीलिए वो एक्यूरेट नहीं बताएँगे। तो वो जो है जितना भी एस्टीमेट बताएँगे वो टीपीए के पास जाएगा, और टीपीए जो है वो प्री अप्रूवल के लिए हमारे यानी कि स्टार हेल्थ वाले ऑफिस में मेल करेगी, ठीक है? तो स्टार हेल्थ से कस्टमर को पूरा अप्रूवल नहीं मिलता है, इनिशियल अप्रूवल जो मिलता है वो कम अमाउंट का आता है। मान लेते हैं कि 10 लाख की पॉलिसी चल रही है, डॉक्टर ने बोला कि 4 लाख तक का खर्चा आएगा, तो जो इनिशियल अप्रूवल होगा ना वो 40,000 का भी हो सकता है और वो 1 लाख का भी हो सकता है, ठीक है? पूरे 4 लाख का भी हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग में जो इनिशियल अप्रूवल है वो कम अमाउंट का देंगे क्योंकि अभी एक्यूरेट पता नहीं है कि एग्ज़ैक्टली कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर ने एक एस्टीमेट बना के दिया तो स्टार हेल्थ भी एक एस्टीमेट अमाउंट ही आपको अप्रूव करके देगी कि हाँ, मैंने 20,000 रुपए अप्रूव करके दे दिए हैं। आप इनका प्रोसेस, आप इनका ऑपरेशन या आप इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ? तो फिर क्या होगा कि जो भी हॉस्पिटल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, डॉक्टर जो अपना काम है वो स्टार्ट कर सकता है। उस इसके बाद आफ्टर एस्टीमेट, जब एस्टीमेट वहाँ पे पहुँच जाता है, देन वहाँ से मेल आती है कि हाँ, हम आपको इतना अप्रूवल दे सकते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? किसी ने बीच में कुछ भी नहीं पूछा, एकदम क्लियर हो रहा है सबको सब कुछ? चलिए, कोई इश्यू नहीं है। तो जो टीपीए डेस्क होता है, जो हेल्प डेस्क होता है, टीपीए का मीन्स होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, ठीक है? उसमें एक क्लेम नंबर होता है, वो क्लेम नंबर आपको बताना होता है। प्री अप्रूवल टाइमिंग 4 आवर्स का टैट होता है। मान लेते हैं 4 आवर्स का टैट कब होता है वो भी मैं बता देती हूँ। मान लेते हैं आज के दिन ही कस्टमर एडमिट हुए, एडमिट होकर उन्होंने टीपीए पे बताया कि हाँ जी, मेरा मेडिक्लेम कार्ड ये रहा और मेरा आईडी प्रूफ ये रहा और मेरा मेडिक्लेम चल रहा है, तो ये सारा प्रोसेस मुझे कैशलेस करवाना है। तो आप एक एस्टीमेट बना के दे दो। जो भी कस्टमर के अटेंडेंट है, कस्टमर तो वहाँ पे भर्ती हैं तो वो तो नहीं कर पाएँगे ये सब, तो जो भी उनके अटेंडेंट है, उनकी मदर, उनके ब्रदर, उनके फादर, उनकी वाइफ, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो उनको ये सारा प्रोसेस करना होता है, ओके? तो वो जब वहाँ पे जाके बोलेंगे कि इनका मेडिकल कार्ड बना हुआ है और आप मुझे एक एस्टीमेट खर्चा बता दो कितना आएगा, तो वहाँ जो टीपीए है ना, वो वहाँ पे मेल करेंगे स्टार हेल्थ में। तो 4 घंटे की टैट टाइमिंग होती है विजय कपूर जी, कि स्टार हेल्थ कितना अप्रूव करता है। 4 लाख के खर्चे में 40,000 करता है, 1 लाख करता है, 2 लाख करता है, कितना करता है,
4 घंटे का डाट होता है, ठीक है। आफ्टर एस्टिमेट, जो एस्टिमेट होता है वो बन जाता है, हॉस्पिटल टीपीए सेंड मेल टू द कंपनी फॉर प्री ऑथराइजेशन ऑफ क्लेम, ठीक है, कि इतने का क्लेम आ सकता है, उसके प्री ऑथराइजेशन के लिए हॉस्पिटल टीपीए जो है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टार में मेल करेगा। फिर एक जो फॉर्म होता है वो फॉर्म फिल करना होता है, उसमें क्या, जो क्लेम नंबर टीपीए से ही, टीपीए का जो डेस्क होता है, हेल्प डेस्क होता है, वहां से कस्टमर को या कस्टमर के जो अटेंडेंट है उनको उनका जो नंबर है, क्लेम नंबर है, वो मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इनिशियल अप्रूवल आ गया, ठीक है, मेल भी चली गई हॉस्पिटल से स्टार हेल्थ में, और इनिशियल अप्रूवल भी आ गया, 4 लाख का एक एस्टिमेट बनाया था, 40,000 का मान लेते हैं अप्रूवल दिया है, चाहे वो सिंगल 1 रुपीज का ही अप्रूवल क्यों ना दे, डॉक्टर अपना काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो पैनल से कनेक्टेड है और वो जुड़ा हुआ हॉस्पिटल है और सारा प्रोसेस कैशलेस ही होना है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, मान लेते हैं 4 से 5 दिन कस्टमर वहां पे भर्ती रहे, आपका काम क्या है एज ए एजेंट, आपको फर्स्ट डे उसको जो भी उनके अटेंडेंट है उनसे बातचीत करनी है, उनको ये प्रोसेस बताना है, क्योंकि आप कितना भी पॉलिसी देते टाइम ये प्रोसेस बताएं, जब भी ऐसी कंडीशन किसी के भी साथ होती है ना, अगर हमारे साथ ही भगवान न करे ऐसी कोई कंडीशन होती है कि हॉस्पिटल आना जाना पड़े, तो उस टाइम पे माइंड काम नहीं करता, तो इसीलिए अटेंडेंट के साथ आपको फर्स्ट डे उनसे जाके मिलना है, या आप सेकेंड डे उनसे जाके मिल सकते हो, उनसे बातचीत करके बता सकते हो फर्स्ट डे कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, आपको टीपीए पे जाके मेल करवानी है, एस्टिमेट लेना है डॉक्टर से, और मेल का वेट करना है कि वहां से रिटर्निंग मेल क्या आनी है। उसके बाद जितने भी दिन का प्रोसेस है, जितने भी दिन का ट्रीटमेंट है, 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, डिस्चार्ज आपको पूछना है कि कितने दिन बाद इनका डिस्चार्ज है, डॉक्टर ने क्या बोला है, ये एज एन एजेंट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कस्टमर के अटेंडेंट से क्या बात, तो आपको उनसे पूछना है कि इनका डिस्चार्ज डेट कब है। अब मान लेते हैं आज 7 तारीख है, आज कोई कस्टमर भर्ती हुए, इनको बोला है कि अभी 3-4 दिन चलेगा काम, इनका प्रोसेस, इनका जो ट्रीटमेंट है, 3-4 दिन बाद जब आप उनके अटेंडेंट से पूछते हैं डॉक्टर ने अब क्या बोला, कल डिस्चार्ज हो रहे हैं क्या, तो अगर वो बोलते हैं हाँ ये कल डिस्चार्ज इनको बोला हुआ है, कल दोपहर 12 बजे तक डिस्चार्ज कर देंगे, तो डिस्चार्ज के समय कभी भी जब कस्टमर वहां से डिस्चार्ज होने वाले हैं तब आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना है, एक दिन पहले आप उनको जाके प्रोसेस बता सकते हैं कि कल क्या करना है, ठीक है। कल क्या करना है मतलब जब डिस्चार्ज होने वाला जो दिन है, आप लोगों को पीपीटी में भी नजर आ रहा होगा, फाइनल डे ऑफ द डिस्चार्ज, द कंपनी विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट and call for additional documents clarification if the information furnished is inadequate, ओके okay? तो इसका ये मतलब है कि कंपनी जो है, जैसे वहां से एक इनिशियल अप्रूवल आया था ना, अब तो हमारे पास पूरा खर्चा आ गया, 4 से 5 दिन का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टर को पता चल गया कि मैंने 4 लाख का एस्टिमेट बताया था, लेकिन जो एक्सपेंसेस आया है वो 3,80,000 रुपए का आया है। तो जो भी पूरी बिल बना है ना, जो भी पूरा पर्चा बना है, उस बिल को जो हॉस्पिटल है, मान लेते हैं कोई सिटी हॉस्पिटल है और वो हमारे पैनल से कनेक्टेड है किसी भी सिटी का, ठीक है, और तो वो जब फाइनल हो गया कि हाँ 3,80,000 का खर्चा है, तो वो पूरा बिल कस्टमर के आईडी प्रूफ और कस्टमर की पॉलिसी कॉपी के साथ जो हमारा इंटरनल टीपीए हॉस्पिटल का वो स्टार हेल्थ मेन ब्रांच में भेजेगा। स्टार हेल्थ वहां से देन फाइनल अप्रूव करते हैं, इसका भी 4 घंटे का टाट होता है। अगर सुबह 8 बजे यहाँ से मेल चली गई, हॉस्पिटल से मेल चली गई, हॉस्पिटल के टीपीए से मेल चली गई है स्टार हेल्थ पे, तो 8 और 4 12, 12 बजे तक वहां से फाइनल अप्रूवल आने के चांसेस है। अगर 12 बजे तक नहीं आता है देन आप स्टार हेल्थ में डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या देन आप दोबारा से टीपीए डेस्क पे जाके पूछ सकते हो कि मेल आया या नहीं आया। अब कई बार क्या होता है, 12 बजे रिटर्निंग मेल आई है लेकिन कोई क्वेरी आ गई है, वो कुछ डिमांड कर रहे हैं कस्टमर से या फिर हॉस्पिटल से, कोई अमाउंट पैसों की डिमांड नहीं होती है, कोई एक आधा पेपर की ही डिमांड होती है। तो अगर कोई भी क्वेरी इश्यू हुई है तो देन वो क्वेरी जब आप क्लियर करोगे या कंपनी जो हॉस्पिटल है वो क्लियर करेगा, मान लीजिए 12 बजे मेल आ गई कि हाँ ये वाला पेपर छूट रहा है, मेडिसिन जो जो यूज हुई थी वो पूरी बिलिंग दोबारा से दो, ये क्लियर नहीं है, तो हॉस्पिटल क्या करेगा, वो पूरी बिलिंग दोबारा से बना के टीपीए जो है वो भेजेगा हमारे स्टार हेल्थ के मेन ब्रांच में, ठीक है। देन दोबारा से 4 घंटे का टैक्स स्टार्ट होता है, 12:30-1 बजे यहाँ से मेल चली गई, तो अब जो फाइनल अप्रूवल है 5 बजे आएगा, अगर 1 बजे मेल गई है तो 5 बजे तक का वेट करना है, मैं ये मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, 2 से 1, 2, 3 घंटे में भी अप्रूवल आ सकता है, मैक्सिमम 4 घंटे तक अप्रूवल आ जाएगा। तब 5 बजे जितना भी पैसा है, 3,80,000 का अगर क्लेम है तो 3,80,000 का वहां से अप्रूवल आएगा, उसके बाद कस्टमर वहां से डिस्चार्ज होंगे।
इसीलिए मैंने आप लोग को बोला कि डिस्चार्ज वाले दिन ना, जब कस्टमर डिस्चार्ज होने वाले हैं, उस दिन नहीं जाना है, क्योंकि उस दिन का थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस होता है। एंड एज़ अ एजेंट अगर आप वहाँ चले गए तो आपका 4 से 5 घंटा खराब हो जाएगा। इसलिए आपको 1 दिन पहले ही मिलकर ये प्रोसेस उनको बता देना है। कस्टमर और हमारा टीपीए डिपार्टमेंट मिलकर ये प्रोसेस करते हैं। आपका उसमें रोल नहीं होता, आपका रोल होता है समझाने का। लेकिन आपको मैं ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप समझेंगे तभी तो कस्टमर को समझा पाएँगे ना, तभी वो आपके सर पे नहीं चढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे क्या होगा, हम सिर्फ मेडिकल सेल करने में ही अगर ध्यान लगाएँगे कि हाँ, हमने मेडिक्लेम सेल कर दिया, बस हो गया छुट्टी। उसके बाद अगर कोई क्लेम आता है, तो वो भी तो हमने ही सँभालना है ना, आपको और हमें ही मिलके सँभालना है। तो ये चीज़ आपको कस्टमर को पहले गाइड करनी है कि नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या-क्या प्रोसेस होता है। इसी तरीके से नॉन नेटवर्क का भी, जिसको रीइंबर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं, उसका भी सेशन होगा। उसमें भी आप लोगों को समझाया जाएगा कि कैसे क्या करना है। अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया, क्या ये एक-एक प्रोसेस आप लोगों को समझ आया? कोशिश किया था एकदम डीप नॉलेज देने की, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं शॉर्ट में दोबारा से समझा दीजिए प्लीज़, अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कभी भी कुछ बोलता नहीं है। ओके, ज्ञानेश्वर जी का प्री अप्रूवल टाइमिंग। तो जी आपको समझ नहीं आया बिल्कुल भी, मेरी एक भी लाइन समझ नहीं आई, फिर आपने बीच में पूछा क्यों नहीं रिंकू जी? है, ओके, सुखदास जी को क्लियर है। आई थिंक विजय कपूर जी आपने जो क्वेश्चन पूछे थे कि आईडी कार्ड कब आएगा, तो वो चीज़ भी आपको मैंने क्लियर कर दी एंड प्री अप्रूवल टाइमिंग भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको क्लियर है। एंड ज्ञानेश्वर जी आपने पूछा है, मैंने एक पॉलिसी बनाई है, बिल्कुल आपने बनाई है अभी दिसंबर के महीने में ही। ओके, इंडिविजुअल की अभी तक हार्ड कॉपी नहीं मिली कस्टमर को, 1 मंथ हो गया। ओके, तो हार्ड कॉपी सर उसका यही वाला कंसर्न है, जब आपने पॉलिसी बनाई थी ना, तब से ही इतना पीक पे है ना कोरोना, कि थोड़ा-सा, वरना 1 से 2 हफ्ता मैक्सिमम होता है उनको हार्ड कॉपी मिलने में। और सॉफ्ट कॉपी तो आई होप आपको मिल ही गई होगी, कस्टमर की मेल पर आई गई होगी और उससे सारा काम हो जाता है। कार्ड भी है उसमें, चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, कार्ड लैमिनेट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ से 110% जाएगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई दो राय वाली बात। आप मुझे एक बार नेम एंड डिटेल वगैरह दे देंगे, तो मैं यहाँ से भी भिजवाने की कोशिश करूँगी। बट वही है, थोड़ा कोविड की वजह से हार्ड कॉपी जाने में इश्यू आती है। इवन जब आप पॉलिसी अब बनाओगे ना, तो आप देखना उधर लिख कर भी आता है कि ड्यू टू कोविड वी आर अनेबल, हम मतलब भिजवाने में अनेबल हैं, सारा उधर लिख कर आएगा। ओके, कोई नहीं, रिंकू जी मुझसे बोल रहे थे मैम एक बार और, तो मैं एक बार और शॉर्ट में समझा रही हूँ। मिडल में कुछ काम था। अच्छा, आप मिडल में बिज़ी हो गए थे रिंकू जी। कोई नहीं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले जब कस्टमर कस्टमर को अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने का सिनेरियो बन रहा है, अगर उसका कोई क्लेम है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कस्टमर हमें यानी कि मैं एजेंट हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। मान लेते हैं मैं कोई एजेंट हूँ, तो मुझे कॉल करके बताएगा कि हाँ जी मैम, मैंने आपसे जो पॉलिसी ली थी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस 3 साल पहले, मैम 3 साल से तो मैं एकदम फिट एंड फाइन था, लेकिन अभी मेरी स्थिति थोड़ी डाउन लग रही है और मेरे को हार्ट में थोड़े दिन से दिक्कत हो रही थी, तो अभी मैं एडमिट होना चाहता हूँ। तो हो सके तो आप जब उनकी पॉलिसी कर रहे हो, उसी टाइम आपको नेटवर्क हॉस्पिटल उनको बताने हैं कि हाँ जी, आप दिल्ली के कस्टमर हैं, दिल्ली में ये सारे हॉस्पिटल हमसे कनेक्टेड हैं। आप राजस्थान से हैं, ये सारे कनेक्टेड हैं। महाराष्ट्र में पुणे जिले से हैं, तो ये सारे कनेक्टेड हैं। हमारे पास सारी लिस्ट है। लिस्ट के अलावा हम आपको अदर तरीके से भी गाइड कर देंगे कि जो हमारा दूसरा जो हमारा लिंक है ना starhealth.in, वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। ठीक है? तो वहाँ से आपको नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट निकाल के उनको दे देने हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट निकाल के आपने उनको दे दिए। आपका काम वहाँ पे इनिशियल लेवल के लिए अभी खत्म हो जाता है। ठीक है? अगर कस्टमर आपको कॉल करके वैसे नहीं भी बोलता है ना कि हाँ, मुझे एडमिट होना है, बहुत से कस्टमर बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है, या ज़्यादा अगर मैं बात करूँ बहुत एजुकेटेड है, उनको खुद से पता है कि हाँ, ये सारे हॉस्पिटल स्टार हेल्थ से कनेक्टेड हैं, मेरा मेडिक्लेम चल रहा है, मुझे जाके भर्ती होना है। और अगर उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे नहीं किया, स्टार हेल्थ में नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारा खुद का टीपीए है। ये सारी दिक्कतें रीइंबर्समेंट में आती है, जब नॉन नेटवर्क में जाते हैं ना, तब बहुत ज़रूरी होता है प्रपोज़ल फॉर्म भरना, इंटीमेट करके बताना, बट कैशलेस में ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर हो तो ज़्यादा मतलब ठीक है। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में चले गए, भर्ती हो गए, पहले दिन की बात है, हो सके अगर आपकी ज़्यादा यारी दोस्ती है आपके कस्टमर के साथ, मतलब आपके नोन टू हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके ब्रदर हैं, कई लोगों ने अपनी खुद की पॉलिसीज़ की हुई हैं, इसलिए भी मैं बता रही हूँ। तो अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है कस्टमर को, और अपना पॉलिसी की कॉपी या फिर अपना पॉलिसी का जो कार्ड होता है, मेडिक्लेम कार्ड जिसको बोलते हैं, बन के आता है वो लेकर जाना है। दोनों चीज़ें लेकर जानी मैंडेटरी, आईडी प्रूफ इज़ मैंडेटरी,
और या तो पॉलिसी कॉपी या तो फिर वो कार्ड। और हो सके तो आपको भी हो सके तो आप भी जाना चाहें साथ में तो आप जा सकते हैं, अगर वो आपके रिलेटिव फ्रेंड वगैरह कुछ है तो, ठीक है? नहीं तो आप गाइड कर देंगे तो कस्टमर संभाल सकता है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। सिंपल ये काम करना है। देन थर्ड थर्ड डिटेल ये है कि आपको डॉक्टर पूछता है कस्टमर को कि आपका मेडिक्लेम चल रहा है या सारा प्रोसेस आप कैश कराओगे, अपने जेब से पैसा भरोगे? कस्टमर बोलेगा नहीं, मेरा तो मेडिक्लेम है, ये रहा मेरा मेडिकल कार्ड, ये रहा मेरा आईडी प्रूफ, ये रहे मेरे अटेंडेंट, ये मेरी वाइफ है या ये मेरे ब्रदर हैं और ये सारा कुछ देख लेंगे, ठीक है? तो जो भी उनके अटेंडेंट है वो टीपीए डेस्क पे जाके आईडी प्रूफ और कार्ड दिखाएंगे। वहां से एक डॉक्टर जो है जो हमको अटेंड कर रहा है कस्टमर को, वो बताएगा कि हाँ 3 से 4 लाख का खर्चा आएगा। अब 3 से 4 लाख का जो खर्चा है ना, परमदेव जी जरूर मैं आपको ये पीपीटी अभी शेयर कर दूंगी सेशन एंड होते ही। अब जो 3 से 4 लाख का खर्चा हमें मुझे डॉक्टर ने बताया क्योंकि मैं यहाँ पे एडमिट हूँ, तो वो जो पैसा है वो स्टार हेल्थ में एक एस्टिमेट बना के टीपीए डिपार्टमेंट वाले भेजेंगे कि हाँ जी मिस्टर राम कुमार यहाँ पे भर्ती हुए हैं, ये रहा इनका आधार कार्ड, ये रहा इनका मेडिक्लेम कार्ड और इनको हार्ट की दिक्कत है, इनको स्टंट्स लगाने हैं जिसके लिए 3 से 4 लाख का खर्चा आएगा। ये मेल चली गई। अब वहां से मेल आएगा, ठीक है आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करिए, अभी इनिशियल लेवल पे मैं 1 लाख रुपीज अप्रूव करके दे रहा हूँ स्टार हेल्थ पे। अब आ गया, अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जितने भी दिन ट्रीटमेंट चला, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या फिर 2-3 दिन में, आजकल स्टंटिंग का काम भी ना 2 दिन में हो जाता है, स्टंट लग के कस्टमर वापस भी आ जाता है। 2 दिन भी अगर एडमिट रहे या 3 दिन भी अगर एडमिट रहे तो ये बीच का कोई प्रोसेस नहीं है। फिर हमारा प्रोसेस आता है डिस्चार्ज से 1 दिन पहले। तो डिस्चार्ज से 1 दिन पहले क्या करना है, डिस्चार्ज से 1 दिन पहले कस्टमर के अटेंडेंट को पूछना है कि हाँ जी कल इनका डिस्चार्ज हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। देन 1 दिन पहले आपको उनसे जाके ये सारा प्रोसेस बता देना है अगर आपने उनको गाइड नहीं किया है तो। देन जब डिस्चार्ज होने वाला दिन आ गया, आज के दिन कस्टमर डिस्चार्ज होने वाले हैं, तब मॉर्निंग में जो भी टीपीए जो डिपार्टमेंट है वहां पर जाके बोलना है कि फाइनल अप्रूवल के लिए आप चेक कर लीजिए। मतलब डॉक्टर ही बताएगा, जो भी वहाँ के डॉक्टर है ना वो खुद ही बताते हैं कि आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, वो टीपीए से मेल करवा देंगे। ओके, फिर 4 घंटे का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अगर सुबह 8 बजे मेल चली गई है कि कस्टमर आज डिस्चार्ज होने वाले हैं, ये रहा उनका पूरा बिल जो कि 3,80,000 का आया है, आप देख लो इसको क्या करना है। देन वहां से मेल आ जाएगा। अगर वन शॉट में 12 बजे तक मेल आ गया है कि हाँ उन्होंने 3,80,000 में से 3,75,000 तो पे कर ही दिया, ठीक है, मुश्किल से कुछ पैसा वो छोड़ देते हैं या फिर 100%, ज्यादा केसेस में 100% वो पास कर ही देते हैं, ठीक है। तो अगर वहां से पूरा 3,80,000 का अप्रूवल आ गया तो सो फॉर सो गुड है। अगर 1% का कोई क्वेरी आ गई कि ये पेपर क्लियर नहीं है, ये दोबारा से बनवा के दीजिए, तो वो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल का हेडेक है, वो वहां से बनवा के देंगे, ठीक है। वो वहां से उन्होंने बना के दिया, दोबारा से मेल चली गई 12 बजे, फिर 4 घंटे का टैग टाइम स्टार्ट हो जाता है। देन वो 4 या 5 बजे तक फाइनल अप्रूवल दे देंगे। देन कस्टमर अपने घर आराम से डिस्चार्ज होकर आ सकते हैं। सिंपल, इतना सा प्रोसेस था। तो इनिशियल अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी है, वो आते ही काम यानी कि ट्रीटमेंट यानी कि ऑपरेशन जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड फाइनल अप्रूवल के बाद वो डिस्चार्ज हो सकते हैं, घर जा सकते हैं। अब आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। तो क्लियर है प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस क्लियर है। जिसको पीपीटी चाहिए वो भी लिख दीजिए कि मुझे पीपीटी चाहिए। जिसको क्लियर नहीं है वो लिख दीजिए कि क्लियर नहीं है, बट प्लीज रिस्पॉन्स जरूर करिए। मैम कभी-कभी जैसे एडमिट होने के बाद कुछ दवाइयाँ या फिर इंजेक्शन जैसे डॉक्टर बोलते हैं बाहर से ले आने के लिए, हम्म। तो उस केस में क्या करेंगे? उसका पैसा तो मतलब पेमेंट करके ही लाना पड़ता है? हाँ, तो वो बिल आप जमा कर दीजिए हेल्प डेस्क पे, जो बिल डेस्क है ना हमारा, टीपीए जो जी, है, जी। वहाँ पे जी। जमा कर दीजिए कि बाहर से ये मेडिसिन मैं लाया हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि ये मेडिसिन जी। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो दोबारा से वो कैशलेस हो जाएगा सर। तभी तो फाइनल अप्रूवल में पूरा बिल जाता है ना वहां से, क्योंकि हर बार मोस्टली ऐसा होता है कि एक आधा चीज यहाँ नहीं है या कभी कभार ये ब्लड ग्रुप वाला ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं है तो बाहर से अरेंज कराते हैं। तो उन वो जी। सब अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसेस हुआ है तो वो पूरा कैश। तो वो मैम पेमेंट जो लगा रहेगा वो अकाउंट में आएगा अपने? हाँ जी, जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट, चलिए मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ। अभी जैसा कि मुझसे किसने, प्रतीक सिंह जी, आपका क्वेश्चन था फ्री, जो अगर बाहर से कुछ दवाइयाँ वगैरह लानी पड़ती है या कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती है तो उसका जो पैसा है ना, उसका जो बिल है जब आप जमा कराओगे टीपे में, तो वो जो पैसा है वो रीइम्बर्स होता है, वो प्री एंड पोस्ट के क्लेम में जाता है। आपको एक चीज आप लोगों को पता होगी, आप सभी से बोल रही हूँ कि जब भी हॉस्पिटल में एडमिट हो तो 60 दिन पहले का और 90 दिन बाद का जो खर्चा होता है
ठीक है? हर प्लान में अलग-अलग होता है, बट मोस्टली प्लान में 60 दिन पहले और 90 दिन बाद का है, इसलिए मैंने 60 और 90 का एग्ज़ाम्पल लिया। तो जो भी 60 दिन पहले और 90 दिन बाद का जब आप बिल वहाँ जमा करोगे ना, उसी के साथ प्रतीक सिंह जी वो बिल भी जमा करना है जो आप बाहर से जो आप दवाइयाँ वगैरह लेकर आए थे। देन वो पैसा सारा रीइंबर्समेंट में जाता है और वो पैसा कुछ दिनों बाद अकाउंट में कस्टमर को दिया जाता है। वो रीइंबर्स होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी कैशलेस वो होता है जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का खुद का जितना एक्सपेंस हुआ है ना, वो सारा कैशलेस में जाता है। और अगर अरेंज हॉस्पिटल का मान लेते हैं कि कुछ बाहर से अरेंज करना पड़ रहा है और हॉस्पिटल ने खुद से ही अरेंज कर भी लिया, तो वो भी सारा कैशलेस हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल 1% को मान लेते हैं, आप बाहर से कुछ दवाइयाँ या कुछ चीज़ें लेकर आए, तो वो रीइंबर्समेंट होता है। रीइंबर्समेंट टाइमिंग कितना होता है? मतलब सर 1 मंथ के अंदर जैसे कि आज कस्टमर डिस्चार्ज हो गए, 90 दिन बाद तक का भी जो भी खर्चा हुआ, मान लेते हैं कस्टमर डिस्चार्ज होते हैं, तो भी तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, कुछ मेडिसिन वगैरह के खर्चे होंगे। तो वो सारी चीज़ें जितना भी रीइंबर्समेंट मतलब जो भी बिल्स वगैरह सबमिट करते हैं ना, तो 1 महीने बाद रीइंबर्समेंट का अप्रूवल आता है और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो 10 से 15 दिन के अंदर अमाउंट चला जाएगा। ओके, प्रत्युषा बैदी जी का क्वेश्चन है एडमिशन होने के टाइम एडवांस में कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, इस टाइम में क्या करें? नहीं सर, एडवांस में तो कोई पैसा डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। अच्छा, वैसे नॉर्मली करना पड़ता है इसलिए आप पूछ रहे हो। हाँ, अगर नॉर्मल अब मैं किसी कस्टमर की बात करती हूँ जिसका कोई मेडिक्लेम नहीं है ना, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा सर। अगर कस्टमर का मेडिक्लेम है तो उसको 2 ही चीज़ें डिपॉज़िट करनी पड़ती हैं, आईडी प्रूफ और उनका मेडिक्लेम कार्ड और कुछ पैसा डिपॉज़िट नहीं करना पड़ता। और वो जो इनिशियल डिपॉज़िट की आप बात कर रहे हो ना, वो ही इनिशियल अप्रूवल है हमारे यहाँ पे, जो कि हमारा टीपीए वहाँ पे मेल डालता है, तो वहाँ से मेल आता है, वो ही उनका इनिशियल डिपॉज़िट होता है सर। उसके अलावा कोई पैसा नहीं देना पड़ता है स्टार्टिंग में। वो तो वहीं स्टार हेल्थ से मेल आ जाती है, ठीक है? आपके पास भी आ गई होगी। चलिए, तो अगर सब कुछ क्लियर है और सबको पीपीटी मिल चुकी है, पीपीटी को एक बार मुश्किल से 6 से 7 पेज की पीपीटी है ना, तो एक बार अच्छे से इसको बैठ के रीड आउट करिएगा, समय निकाल के पढ़िएगा, 7 से 8 पेज भी नहीं है, कितना है ये? हाँ, 6 है बस, 6 पेजों की पीपीटी है, बाकी 1 पेज में तो लास्ट में सर की डिटेल्स हैं और स्टार्टिंग में क्लेम नेम लिखा है, तो बाकी हमारी 6 पेज की नॉर्मल सी पीपीटी है, उसको प्लीज़ पढ़िए। नेटवर्क हॉस्पिटल में मैं बार-बार बता रही हूँ, कोई भी स्टार्टिंग में पैसा जमा नहीं करना है, वो उन लोगों को करना होता है जिनका मेडिक्लेम नहीं बना होता है। आपने कहीं देखा भी है, तो आपने उन्हीं लोगों को देखा होगा जिनका मेडिक्लेम नहीं है। अभी मेरे एक जानकार का हार्ट से रिलेटेड स्टंट का कुछ इश्यू आ गया था, स्टंट लगाना था, तो उनका लगा था इनिशियल स्टार्टिंग में 60,000 रुपए जमा करने पड़े थे, वो इसलिए क्योंकि उनका कोई मेडिक्लेम वगैरह नहीं। आप लोग भी प्लीज़ पूछा करिए, ऐसा नहीं होगा ना कि एक-एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो, तो प्लीज़ पूछा करिए। अच्छा सुखदास जी आपको क्लियर है? चलिए ये तो बहुत बढ़िया लगा मुझे सुन के। अच्छा लगता है एक बार में अगर क्लियर हो जाता है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही मैं मीटिंग यहाँ पे एंड अप कर रही हूँ।